चलो एक चीज करते हैं, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक औरत रोड क्रॉस कर रही है और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। अब वो ना रास्ता क्रॉस कर ही रही होती है कि अचानक से सामने से एक लॉरी तेजी से उसकी तरफ आती है। अब उस लॉरी को देख के वो एकदम से डर जाती है, भागने का सोचती है, लेकिन शॉक की वजह से वो अपनी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पाती और फिर अगले ही सेकंड एक जोर की आवाज आती है। अब जरा रुको और बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या आया? एक्सीडेंट, राइट? देखो, तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनेरियो पे पहुंच गया था। पूरे विजुअल्स बस कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो गए थे, जैसे कि ये सच में हो रहा हो। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं। हो सकता है कि टाइम पे ब्रेक लग गया हो सकता है कि लॉरी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया हो। लेकिन आपका दिमाग हमेशा एक नेगेटिव आउटकम क्यों चुनता है? क्योंकि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे नहीं है, तुम एक बस लूप में हो, और ये लूप है एक ओवर थिंकिंग का लूप। और आज ना मैं सबसे पहले तुम्हें ये दिखाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ कैसे काम कर रहा है। उसके बाद एक साइंस के बारे में बताऊंगा जो इसके पीछे है, और लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसका यूज करके आप इस लूप से बाहर निकल सकते हो। लेकिन बस एक चीज याद रखना, अगर आपने एक भी सेक्शन स्किप किया तो आगे का कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। एंड लेट्स स्टार्ट विद द अल्टीमेट हैक टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। अब ये समझने के लिए कि तुम्हारा दिमाग कैसे तुम्हारे खिलाफ काम करता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप सोचो कि तुम्हारा किसी पे क्रश था। अब कल रात तक आपका उसके साथ एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब वो खुद से सारी कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रही थी, खुद से मीम्स भेज रही थी, एकदम हाँ नहीं प्रॉपर हाँ लिख के भेज रही थी। अब ऐसा हुआ कि बात करते करते रात के 3 बज गए, लेकिन कन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग हो रही थी कि दोनों में से किसी ने भी ये चीज नहीं बोली कि भाई चलो सो जाते हैं। और तुम्हें उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो है यार, हमारे दोनों के बीच में ना कुछ तो चल रहा है कि ये इतना ज्यादा रिप्लाई कर रही है, इतना ज्यादा कन्वर्सेशन एंगेज कर रही है। अब अगले दिन होता क्या है कि तुम उसी लूप में हो, इसलिए तुम सुबह उठ के उससे एक मीम भेजते हो, कुछ फनी सा, एकदम क्यूट सा। अब आपको ना वो मैसेज वहां पे डिलीवर्ड दिखा रहा है। अब उस मैसेज को भेज के 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, एकदम शाम हो गई, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर तुमने देखा कि यार ये बंदी तो ऑनलाइन है, स्टोरी भी डाल रही है दोस्तों के साथ एकदम हंसते खेलते हुए, लेकिन फिर मेरे मैसेज को रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है? रिप्लाई देना छोड़ दो, ये तो पढ़ भी नहीं रही है, इसमें तो ब्लू टिक भी नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? सिंपल एक्सप्लेनेशन सोचेगा कि क्या वो बिजी होगी? नहीं भाई, तुम्हारा दिमाग सीधा वहां पे जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा दर्द होता है। तुम्हें ना ऐसे लगेगा कि शायद उसे ना तुमसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, और बस इतना ही सिंपल थॉट काफी होता है एक ओवरथिंकिंग लूप को क्रिएट करने के लिए। अब आपके दिमाग में ना एक के बाद एक थियरीज बनने लगेगी। आपको लगेगा कि शायद मैंने जो कल रात को जोक मारा था ये इसे पसंद नहीं आया होगा, या फिर शायद वो बस बोर हो रही थी इसलिए मुझसे बात कर रही थी, मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। और फिर आपका दिमाग ना इस कंक्लूजन पे भी पहुंच जाएगा कि शायद मैं इस बंदी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन हूँ। देखो, तुमने अपने दिमाग में पूरी कहानी लिख डाली है, जहाँ पे हीरो भी तुम हो, विलन भी तुम हो, और इसके बाद सैड एंडिंग भी तुमने खुद नहीं लिख दी। जबकि हो सकता है कि उसका फोन खराब हो, या फिर वो किसी इमरजेंसी में हो, या फिर वो सच में बिजी हो। लेकिन आपका दिमाग ना इन सिंपल एक्सप्लेनेशंस पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एकदम वर्स्ट के सिनेरियो पे पहुंच चुका है। एक पूरी की पूरी मूवी बना डाली आपके दिमाग ने वहां पे। और ये चीज ना सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होती, ये हम इंसानों का एकदम डिफॉल्ट मोड होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि ह्यूमन ब्रेन अपने दिन का लगभग 47% टाइम वॉन्डरिंग मोड में स्पेंड करता है, यानी आधे से ज्यादा वक्त तक तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में होता ही नहीं है। वो या तो कहीं पे पास्ट में रिग्रेट कर रहा होता है, या फिर फ्यूचर के वर्स्ट के सिनेरियोस को इमेजिन कर रहा होता है। और जब भी तुम्हारा दिमाग वॉन्डर करता है ना, तो वो कभी भी पॉजिटिव साइड पे जाता ही नहीं। तुम ना कभी भी रैंडमली ये चीज सोचोगी नहीं कि आज वो खुद से मुझे मैसेज करेगी और मेरा दिन बहुत अच्छा चला जाएगा। आपका दिमाग हमेशा उधर ही जाता है जहाँ पे रिजेक्शन है, जहाँ पे चीजें गलत हो सकती है, जहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। और ये आपके सिस्टम का कोई बग नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत तगड़ा फीचर है। और ये चीज मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि हजारों साल पहले जब इंसान केव्स में रहते थे, तब उनका सर्वाइवल सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करता था कि वो डेंजर को कितने जल्दी सेंस कर सकते हैं। जंगल में अगर मान लो कोई आवाज आती थी, तो जो इंसान ये सोचता था कि छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, वो सबसे पहले खा लिया जाता था। और जो इंसान वर्स्ट के सिनेरियो सोचता था कि भाई या तो ये शेर की आवाज लग रही है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, तो वो ना हमेशा बच जाता था। तो इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को ऐसे डिजाइन किया है कि हम हमेशा नेगेटिव आउटकम्स के बारे में पहले सोचते हैं, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी था। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि आज 2025 में तुम्हारे सामने कोई शेर नहीं है, तुम्हारे सामने होता है एक डिलीवर्ड मैसेज जिसपे उसका रिप्लाई नहीं आया है, और उसकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी जिसमें वो दोस्तों के साथ हंस खेल रही है, और बस वो देख के तुम्हें लगता है कि तुम उसके लाइफ में कुछ मीन ही नहीं करते। और ये फीलिंग बहुत अजीब है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको चेस्ट में हेवीनेस फील होती है, 2-2 मिनट बाद आप फोन चेक करते हो और चेक करते हो कि उसके प्रोफाइल का लास्ट सीन दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो वो जो डर वाली फीलिंग है ना, वो अभी भी आपके अंदर है। बस पहले आप शेर से डरते थे, अभी एक ब्लू टिक से डरते हो। अब यहाँ पे होता क्या है कि तुम्हारे ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। एक साइड पे आपका ब्रेन बोलता है कि भाई चिल कर, इतना क्यों सोच रहा है, आ ही जाएगा ना रिप्लाई। लेकिन वहीं पे तुम्हारे ब्रेन का दूसरा पार्ट ये बोलता है कि भाई वो अगर कॉलेज में सामने आ गई और मुझे वापस से इग्नोर मार दिया तो मैं क्या करूंगा?
अगर मेरे कॉमन फ्रेंड्स के सामने उसने अगर अवॉइड किया तो मैं क्या करूंगा, और अगर वो मुझे किसी और के साथ दिख गई तो मैं क्या करूंगा। बस एक 100 मैसेज से ना तुम वहां पे पहुंच चुके हो जहां पे लिटरली तुम्हारी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे तुम्हारी शादी टूट रही है और तुम अकेले मर रहे हो। वो बस एक मैसेज था भाई जिसका बस रिप्लाई भी नहीं आया था। अब ये चीज मैं इतना अच्छे से डिस्क्राइब इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन चीजों से गुजरा हुआ हूँ। देखो, जब से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तब से मेरे लाइफ में ये चीज बहुत बार हुई है कि मुझे लगता था कि वीडियो अपलोड करनी है, सब कुछ रेडी है, स्क्रिप्ट हो गई है, शूट हो चुका है, एडिट भी हो गया है, लेकिन अपलोड करने से 10 मिनट पहले आपका दिमाग बोलना शुरू कर देता है कि भाई अगर ये वीडियो लोगों को पसंद नहीं आई तो क्या होगा, अगर व्यूज नहीं है तो क्या होगा, अगर कमेंट्स में लोग गाली दे दे या फिर कुछ गलत बोल दे तो क्या होगा। ये थॉट ना मुझे आज तक हर वीडियो अपलोड करने से पहले आता है। और लिटरली मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि वो वीडियो मैं होल्ड पे डाल देता हूँ, 2-2 दिन तक वो वीडियो अपलोड ही नहीं होती। और मेरे पास ना कोई सॉलिड रीजन नहीं है, बस मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ सेम आपकी तरह, क्योंकि मेरे दिमाग ने ना यहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और यही चीज है ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस पार्ट। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव सोच रहे हो, कि तुम सिचुएशन को समझ रहे हो, शायद खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम बस एक ही थॉट को बार बार घुमा रहे हो अपने दिमाग में। ओवरथिंकिंग में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम वो प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हो जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो पहली चीज जो आज तुम्हें समझनी है वो ये है कि ओवरथिंकिंग तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद इसे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सिर्फ इसीलिए कि दिमाग ऐसे ही काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम इसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते। अब इस ओवरथिंकिंग वाले लूप से मैं कैसे बाहर निकला हूं इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसका साइंस क्या होता है, यानी एग्जैक्टली जब आप ओवरथिंक करते हो तब आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, क्या क्या एक्टिवेट होता है। देखो, अगर आपको ओवरथिंकिंग को समझना है तो आपको आपके दिमाग के 2 हिस्सों को समझना पड़ेगा। एक है तुम्हारा इमोशनल ब्रेन जिसको साइंस में अमिगडाला बोलते हैं, और दूसरा है तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये चीज हो सकता है तुमने बायोलॉजी में पढ़ी हो, अगर पढ़ी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं? अमिगडाला बेसिकली डेंजर डिटेक्ट करता है, और ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो ये डिसाइड करता है कि क्या भाई सच में ये डेंजर है भी या फिर नहीं, क्या हमें कुछ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यानी अमिगडाला डिटेक्ट करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे वैलिडेट करता है। लेकिन इस ओवरथिंकिंग वाले लूप में क्या होता है कि तुम्हारा अमिगडाला इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि वो तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को लिटरली ओवरपावर कर देता है। इसको तो एक्चुअल एक साइंटिफिक टर्म भी है जिसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक, यानी तुम्हारा इमोशनल ब्रेन तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन का कंट्रोल छीन लेता है। अब इसी वजह से ओवरथिंकिंग के वक्त तुम जानते हो कि यार ये सोचना मेरे लिए बेकार है, शायद मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम वहां पे रुकते नहीं हो। तुम्हारा ना जो लॉजिकल ब्रेन है वो प्रैक्टिकली ऑफलाइन हो चुका होता है, और जो आपका इमोशनल ब्रेन है वो ही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जो अगर आप समझ गए तो आपको पूरा का पूरा ओवरथिंकिंग का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है, जैसे उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, बस इतना सा एक थॉट। अब इस थॉट की वजह से तुम्हारी बॉडी में कुछ कुछ तो होने लगता है, जैसे आपकी चेस्ट थोड़ी सी टाइट होने लगती है, हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, पेट में ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। अब ये जो आपके बॉडी में सेंसेशंस हो रहे होते हैं ना, इन्हें तुम्हारा ब्रेन एक सिग्नल की तरह रीड करता है कि भाई तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसी वजह से तेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ब्रेन क्या करता है, वो और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये एक्चुअल रियल डेंजर है। आपका ब्रेन ना यहाँ पे डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि एक रियल सिचुएशन क्या होती है और एक इमेजिन सिनेरियो क्या होता है, और फिर उन नए थॉट्स की वजह से आपके बॉडी में और ज्यादा एंग्जाइटी फील होती है। अब इस एंग्जाइटी की वजह से आपके दिमाग में और ज्यादा थॉट्स आएंगे, और ये एक ऐसा लूप बन जाएगा जो खुद को हमेशा फीड करता रहेगा। थॉट्स से इमोशंस में जाएंगे, इमोशंस से बॉडी सेंसेशन में जाएंगे, फिर बॉडी सेंसेशन से वो थॉट्स और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएंगे। अब ये एक बार साइकिल शुरू हो गई तो वो कभी खुद से नहीं रुकती। इसीलिए तो रात को जब आप लेटे लेटे किसी छोटी सी बात के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल गए। आप लिटरली अपने पूरे लाइफ को ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देते हो। देखो, एक बार ये लूप शुरू हो गया ना तो वो हर राउंड में और बड़ा होता जाता है। अब यहाँ पे ना एक रिसर्च है जो पढ़ के मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा शॉक लगा, विच इज रिटन बाय डॉक्टर चिल बोल्टे टेलर, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट है। उन्होंने ना एक चीज डिस्कवर की जिसको 90 सेकेंड रूल बोलते हैं। अब ये कहती है कि कोई भी इमोशन, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, सैडनेस हो या फिर एंग्जाइटी क्यों ना हो, वो बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड इस तरीके से है कि वो सिर्फ 90 सेकंड्स तक आपके बॉडी में रहती है। याद रखना, बस 90 सेकंड्स। उसके बाद जो होता है वो तुम्हारी चॉइस होती है। मतलब अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगे ना तो उसका केमिकल रिएक्शन तुम्हारे बॉडी में सिर्फ 1.5 मिनट तक चलेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम बुरा फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद इस इमोशन को बार बार रीट्रिगर करते
करते जा रहे हो अपने थॉट से। तुम ना बार बार बस वो सेम चीज को सोच रहे हो, उस सेम सिनेरियो को इमेजिन कर रहे हो, उसे रिप्ले कर रहे हो अपने दिमाग में, और हर बार तुम्हारा ब्रेन उस इमोशन को एक फ्रेश थॉट समझ के बार बार वो साइकिल शुरू करता है 90 सेकंड वाली। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे तुमने गूगल पे एक सिम्टम सर्च किया कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है। अब पहला रिजल्ट था कि शायद आपने पानी कम पिया होगा, लेकिन आपके दिमाग ने उसे एकदम कंफर्टेबली स्किप कर दिया और सीधा पेज 3 पे जाके पहुंचा जहां पे आपने ब्रेन ट्यूमर पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया कि भाई अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आपको ब्रेन ट्यूमर ही होगा। अब आप यहाँ पे क्या करते हो कि आप अगले 2 घंटे लग जाते हो ये रिसर्च करने के लिए कि ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या होता है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें सारे के सारे सिम्टम्स जो वहाँ पे मेंशन होंगे ना, वो तुम्हारे अंदर फील भी होने लगेंगे कि भाई मेरा सिर भी दर्द कर रहा है, मेरे हाथ भी दर्द करते हैं, मेरी बॉडी भी दर्द कर रही है, सारे सिम्टम्स चेक हो जाएंगे। अब देखो जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है। वो सिंपल एक्सप्लेनेशन हमेशा स्किप कर देगा और सीधा वर्स्ट के सिनेरियो पे चला जाएगा, और फिर उसी वर्स्ट के सिनेरियो के अराउंड एक पूरा का पूरा लूप क्रिएट कर देगा जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब ना यहाँ पे आपको पता है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, प्लस उसके पीछे का अभी साइंस भी पता चल चुका है कि आखिर ये लूप काम कैसे करता है। और अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये लूप तोड़ना कैसे है। और इसके लिए ना मेरे पास 4 ऐसे कॉन्क्रीट ट्रिक्स है जिनका यूज मैंने अपने खुद के लाइफ में भी किया है, और इसी की वजह से मैं अपने ओवरथिंकिंग लूप से बाहर निकल पाया हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज, जब भी तुम्हें लगे कि ओवरथिंकिंग शुरू हो गई है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने बॉडी को आपको इन्वॉल्व करना है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि ये लूप कैसे थॉट से बॉडी में जाता है और फिर बॉडी से वापस थॉट में आता है। तो अगर तुम्हें ये लूप तोड़ना है तो तुम्हें बीच में आके बॉडी का सिग्नल चेंज करना पड़ेगा। अब इसे करने की ना एक बड़ी सिंपल टेक्निक है जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ये यूएस मिलिट्री और एफबीआई एजेंट्स भी यूज करते हैं हाई स्ट्रेस सिचुएशंस के टाइम पे, जब उन्हें अपने दिमाग को तुरंत शांत करना होता है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है कि जिस मोमेंट पे तुम्हें लगे कि आपकी ओवरथिंकिंग शुरू हो गई है, बस वहां पे रुको और ये चीज करो। बस 5 चीजें ढूंढो जो तुम देख सकते हो अपने आसपास, चाहे वो सीलिंग का फैन हो, दीवार पे लगा हुआ कोई पोस्टर हो, टेबल पे रखा ग्लास हो, कुछ भी चलेगा। बस 5 चीजें देखो और मन में बोलो कि ये फैन है, ये पोस्टर है। उसके बाद 4 ऐसी चीजें ढूंढो जिन्हें तुम छू सकते हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप बेडशीट का टेक्सचर फील कर सकते हो, पिलो को स्क्वीज करके देख सकते हो, अपने हाथ को अपने फेस पे लगा के चेक कर सकते हो। फिर आपको ना 3 आवाजें सुननी है जो आपके आसपास है, चाहे वो फैन या फिर एसी की आवाज हो, बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न हो, और फिर आपको 2 चीजें ऐसे सोचनी है जो आप स्मेल कर सकते हो। अब भाई इंडिया में रहते हो तो पोल्यूशन का स्मेल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, और आपको पता है कि एक बर्न्ड पेट्रोल या फिर डीजल का स्मेल कैसे होता है। अब हो सकता है आपके रूम में कोई पर्टिकुलर स्मेल आता हो, उसे बस फील करो, और लास्ट में कोई भी एक ऐसी चीज ढूंढो जिसे आप टेस्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर आपके घर में कोई चॉकलेट पड़ी है तो उसे खा लो या फिर पानी का एक घूंट पी लो। देखो अगर आप इसे सोचोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या बेवकूफ से टेक्निक है, लेकिन ये एक्चुअली में काम करती है, और इसका रीजन बहुत सिंपल है। देखो तुम्हारे दिमाग में ना या तो एक वक्त पे आप पास्ट के बारे में सोच सकते हो, या फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, या फिर प्रेजेंट मोमेंट को प्रोसेस कर सकते हो। अब इनमें से ना कोई भी चीज एक साथ नहीं हो सकती, आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो। तो जब तुम फोर्सफुली अपने 5 सेंसेस को एंगेज करते हो तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि आपका ब्रेन जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में खींचा चला आता है, और जो आपका ओवरथिंकिंग का लूप था वो वहीं पे टूट जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में आपके अमिगडाला से उसका कंट्रोल वापस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आ जाता है। लिटरली आप इसे एक बार ट्राई करके देखोगे तो भी आपको फील हो जाएगा कि आपका दिमाग कितने जल्दी शांत हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज जो काम करती है और जो मैं खुद भी करता हूँ वो है पेपर डंप। मतलब देखो मैंने अपना खुद का पैटर्न नोटिस किया है कि रात को सोने से पहले मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करता हूँ, तो मैं बस क्या करता हूँ अपने फोन पे एक 3 मिनट का टाइमर लगाता हूँ और एक कागज पे अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उसे लिखते जाता हूँ। अब जो भी चीजें मैं लिखता हूँ वो बिना फिल्टर के लिखता हूँ, बिना सोच के कि क्या ये सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। सेंटेंसेस बनाना भी जरूरी नहीं है, बस वर्ड्स भी आपके चल जाएंगे। जैसे जो शुरुआत में मैंने एग्जांपल बताया था, अगर मैं उसको इमेजिन करूंगा तो मैं लिखूंगा कि भाई रिप्लाई नहीं आया, शायद इग्नोर कर रही होगी, मुझे बुरा लग रहा है, कल एग्जाम भी है, मुझे पढ़ना भी है। रैंडम चीजें जो आपके दिमाग में अभी आ रही है वो बस आपको लिखना है, बस 3 मिनट के लिए। अब ये इसीलिए काम करता है क्योंकि ओवरथिंकिंग तब होती है जब आपके दिमाग के जो थॉट्स है वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट करते हैं, लेकिन जब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है तो वो ओवरथिंकिंग का लूप वहीं पे टूट जाता है। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, सुबह उठ के जब तुम उस लिखे हुए पेपर को पढ़ोगे ना तो तुम्हें खुद पे इतनी हंसी आएगी भाई कि भाई मैं इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा सोच रहा था। आपको जो रात को दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी वो सुबह उठने के बाद ऐसा लगेगा कि भाई इतनी सी तो बात थी। मैं पर्सनली जब भी ओवरथिंक करता हूँ ना तो इस मेथड को सबसे पहले यूज करता हूँ। देखो इसे करने में ना 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरी नींद में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं एक्चुअली काफी अच्छी नींद ले पाता हूँ। देखो क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना वो काफी ज्यादा हल्का हो जाता है उसको लिखने के बाद, और मेरी जो नींद है वो काफी ज्यादा डीपर आती है, और सुबह उठ के भी मुझे काफी ज्यादा फ्रेश फील होता है। उसके बाद तीसरी चीज है वरी विंडो। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। आइडिया बेसिकली ये है कि अपने दिन में एक फिक्स टाइम स्लॉट रखो, मान लो शाम के 6 बजे या फिर रात के 10 बजे, और वहां पे आपको बस अपने आप को 10 मिनट देने हैं। और पूरे दिन में जब भी आपके दिमाग में कोई भी ओवरथिंकिंग वाला थॉट आए तो बस खुद को ये रिमाइंड करना है कि भाई अभी नहीं, शाम को 6 बजे सोचूंगा, इसका डेडिकेटेड टाइम है। और एक्चुअली में भी ना शाम को 6 बजे इसके बारे में सोचना। अब शाम को ना 6 बजे आप ये चीज नोटिस करोगे कि ज्यादातर जो थॉट्स आपके दिमाग में सुबह के टाइम पे आ रहे थे वो अब तक इररिलेवेंट बन चुके होंगे, या तो उनका आंसर आपको खुद से मिल चुका होगा या फिर आपने खुद नहीं रियलाइज किया होगा कि भाई वो इतनी बड़ी बात थी नहीं। देखो रिसर्च बेसिकली ये कहती है कि जब भी लोगों को वरी विंडो दी जाती
जाती है तो उनकी जो एंग्जाइटी है वो 35% कम हो जाती है 2 हफ्ते के अंदर। अब ये इसीलिए काम करता है क्योंकि आप ना अपने थॉट्स को डिनाई नहीं कर रहे हो, आप बस यहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं अभी नहीं सोचूंगा, बाद में सोचूंगा। बेसिकली यहाँ पे आप अपने थॉट्स को बस पोस्टपोन कर रहे हो, और जब तुम पोस्टपोन करते हो तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होता है क्योंकि उसे पता है कि भाई ठीक है अभी तो नहीं सोचना है, बाद में सोचना है। वो जो अर्जेंसी होती है ना ओवर थिंकिंग वाली, वो चली जाती है। और चौथी ट्रिक जो सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा अंडररेटेड भी है, वो है बॉडी को मूव करो। मतलब जब भी आपकी ओवर थिंकिंग पीक पे हो ना, तब थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करना, या तो पुशअप्स मार लेना या फिर जंपिंग जैक्स कर लेना, कुछ भी करना, बस अपनी बॉडी को 60 सेकंड्स के लिए मूव करना। लिटरली आपको अगर आपकी बॉडी को मूव भी नहीं करना है तो मुंह पे ठंडा पानी मारने से भी चल जाएगा, या तो फिर आप 2 मिनट के लिए बस अपने रूम में वॉक कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई मेरी इतनी बड़ी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और तू बोल रहा है कि जंपिंग जैक्स कर लिया, मुंह पे पानी मार ले। लेकिन एक्चुअली में साइंस ये कहती है कि जो भी फिजिकल मूवमेंट होती है वो कॉर्टिसोल यानी जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है उसे तुरंत रिड्यूस करती है और एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो तुम्हें नेचुरली बेटर फील करवाता है। यानी अगर आपको आपके ब्रेन को रीसेट करना है तो पहले आपको आपके बॉडी को रीसेट करना पड़ेगा। आपने ना इस चीज को एक्चुअली में नोटिस भी किया होगा कि जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हो और फिर आप एक वॉक पे चले जाते हो या फिर कुछ फिजिकल काम कर लेते हो या फिर जिम चले जाते हो तो आपको थोड़ा सा हल्का फील होता है। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि यही पे वो मैकेनिज्म काम करता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैंने ना यहाँ पे आपको 4 अलग अलग ट्रिक्स बताई है, आपको चारों को चारों करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस वो एक चीज उठानी है जो आपको ईजी लगती है और जिसे आप आज के आज शुरू कर सकते हो। मेरी खुद की रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पेपर डंप से शुरू करो क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत कम एफर्ट मांगती है, प्लस इसने मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिखाया है। और बस आज रात को ना ये वीडियो देखने के बाद सोने से पहले 3 मिनट लगाना और जो भी दिमाग में अपने आए वो बस लिखते जाना। आप अगर बस इस चीज़ को 1 हफ्ते के लिए रिपीट करते गए ना तो आपको खुद को अपनी ओवर थिंकिंग में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। और एक लास्ट चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से सीख के जाओ, चाहे सारी चीज़ें भूल जाओ लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि ओवर थिंकिंग जो है वो तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिर्फ आपका एक पैटर्न है जो आपके दिमाग ने हज़ारों सालों से सीखा है। और जो चीज़ आपके दिमाग ने इतने सालों में सीखी है उसे आप अनलर्न भी कर सकते हो क्योंकि अब तुम्हें पता है कि इसके पीछे का साइंस कैसे काम करता है और आपके पास वो 4 ट्रिक्स भी है जो मैंने आपको बताई। अब बस सवाल ये आता है कि क्या तुम ये वीडियो बस देख के छोड़ दोगे या फिर एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ चेंज करोगे। देखो अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया ना तो आप बस इसी लूप में अटके रहोगे। कल को कोई और बंदा आएगा उसकी वीडियो देखोगे, उसके बाद कोई और आएगा उसकी वीडियो देखोगे, लेकिन जब तक आप एक्शंस नहीं लेते हो तब तक आपके लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसी 100 हज़ारों वीडियो भी क्यों ना देख लो, जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हो तब तक आपकी लाइफ नहीं बदलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और बाकी वीडियो से थोड़ी अलग लगी तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइकोलॉजी विद वैभव ये काफ़ी हमारा एक नया चैनल है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।